हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन। और कैसे क्वेश्चन होंगे बच्चे? दशमलव प्रसार से संबंधित क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था तो क्या परिमेय संख्या होती है और क्या अपरिमेय संख्या होती है। प्यारे बच्चे, आज हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चे कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स between 3/4 and 7/5। प्यारे बच्चे, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमें 5 रेशनल नंबर क्या करना है, पता करना है। क्या करना है बच्चे? ज्ञात करना है। किसके बीच में? 3/4 और 7/5 के बीच में। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि बड़ी कौन सी संख्या है। तो हम लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चे 3/4 7/5 में अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो इसके पास हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 3 5 जा 15। और अगर प्यारे बच्चे हम यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसके पास क्या मिलेगा बच्चे? 4 7 जा 28। 4 7 जा 28। तो प्यारे बच्चे, हम लोग देख रहे हैं कि 15 क्या है? ग्रेटर स्मॉलर देन है किससे? 28 से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चे, जो 3/4 है वो क्या है? लेस देन है 7/5। तो प्यारे बच्चे, हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन में राइट पोजीशन पर कौन होगा बच्चे? 7/5 होगा। लेफ्ट पोजीशन पर कौन होगा बच्चे? 3/4 होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग क्या काम करते हैं कि दोनों रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग इक्वल करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? इक्वल करते हैं। अगर हम 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, तो हमें कितना मिलेगा बच्चे? 20 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? 20। अब 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो हमें मिलेगा 5। क्या मिलेगा बच्चे? 5। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 × 5 ऊपर और 4 × 5 नीचे। ऐसे बच्चे यहाँ पर भी हम लोग करेंगे 7 × 5 अब हम लोग क्या काम करेंगे? 20 को 5 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो हमें मिलेगा 4। क्या मिलेगा? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और 4 से मल्टीप्लाई नीचे भी। तो प्यारे बच्चे, हमें मिल जाएगा 3 5 जा 15 और 4 5 जा 20, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20। प्यारे बच्चे, अब हम लोग देख रहे हैं कि जो दोनों रेशनल नंबर्स थे उनके बीच उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हो चुके हैं बच्चे? वो इक्वल हो चुके हैं। अब हमसे पूछा गया था कि 5 रेशनल नंबर बताइए, तो 5 रेशनल नंबर हम कोई भी बता सकते हैं। जैसे 16/20 बता सकते हैं, 17/20 बता सकते हैं, 18/20 बता सकते हैं, 19/20 बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं बच्चे हम लोग? 20/20 को भी बता सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चे तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। ये ज्यों का त्यों रहेगा। और बच्चे, इसको अगर हम मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? 9/20। ये हो जाएगा 19/20। और ये अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चे, ये क्या हो गया? 5 रेशनल नंबर हो गया। किसके बीच में? 3/4 और 7/5 के बीच में। हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं पड़ी। 28 और 15 में गैप था काफ़ी। तो हम लोग 5 रेशनल नंबर ऐसे ही बस डिनोमिनेटर को सेम करके पता कर लिए। ठीक है। प्यारे बच्चे, अब हम लोग क्वेश्चन कैसा करने जा रहे हैं? हम लोग कुछ फ्रैक्शन दे रहे हैं। फाइंड
the decimal expansion of the following rational numbers also find the उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चे, चेक करेंगे जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस प्रकार का है, ठीक है। आल्सो फाइंड दी टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, आल्सो फाइंड दी टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है बच्चे, में क्या करना है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको हमें पता करना है और रेशनल नंबर का, और फिर उसके बाद हमें पता करना है कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। अरे बच्चे क्वेश्चन क्या क्या है, 7/25, बी 9/13, सी 4/125 और डी 3/320। प्यारे बच्चे अब हम लोग क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अगर प्यारे बच्चे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चे, तो हम क्या काम करेंगे कि 7 को डिवाइड करेंगे किससे बच्चे, 25 से। तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे, तो यहाँ 0 बढ़ेगा, कितनी बार जाएगा बच्चे, 25 2 जा 50, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा 20, फिर उसके बाद अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 8 जा 200। प्यारे बच्चे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर क्या आ गया बच्चे, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है बच्चे, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है बच्चे, टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है बच्चे, टर्मिनेटिंग होता है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है बच्चे, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग को हम लोग क्या बोलते थे बच्चे, शांत। क्या बोलते थे बच्चे, शांत। जो हमारा दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो क्या है बच्चे, शांत है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, ये तो ए था, अगर हम बी की ओर चले बच्चे, तो बी में हम लोग देख रहे हैं 9 को डिवाइड करना है किससे, 13 से। तो 9 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो हमें क्या मिलेगा, हम लोग अगर इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल बढ़ाएंगे 19 हो जाएगा, 13 6 जा 78, 10 8 2 8 7 1। फिर बच्चे फिर से 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, तो कितना आएगा, 13 7 और 9 जा 117। कितना मिलेगा बच्चे, 3 मिलेगा। फिर से 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा बच्चे, 2 टाइम्स जाएगा, 26। हमें क्या मिलेगा बच्चे, 10 में 6 गया 4, और फिर उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 में 2 गया 0। फिर से बच्चे हम लोग क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। जब 0 बढ़ाएंगे तो बच्चे हमें क्या मिले, कितनी बार जाएगा, 33 जा 13 3 जा 39, 33 जा 39। तो प्यारे बच्चे हमें क्या मिल रहा है आगे, हमें जो रिमाइंडर मिला वो 1 मिला। क्या मिला बच्चे, 40 से 39 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। प्यारे बच्चे फिर से हम क्या करेंगे, डेसिमल बढ़ाकर 0 बढ़ाएंगे, लेकिन अब भी क्या है बच्चे, यहाँ पर कमी है, तो हम लोग 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे और यहाँ पर डबल 0 बढ़ाएंगे। अब कितनी बार जाएगा बच्चे, 91 टाइम्स, 37 जा 91, 37 जा 91, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा बच्चे, 9 आ जाएगा। फिर से प्यारे बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि अब फिर से 0 अगर बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। फिर अगर 37 जा 78 हो जाएगा, फिर 12 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स फिर से जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अगर वही काम करेंगे तो 117 तुम्हारा हो जाएगा, और फिर रिमाइंडर बचेगा। फिर से 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा, ठीक 2 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चे, 26। फिर से क्या मिलेगा बच्चे में, 40। फिर से कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा। कितनी टाइम जाएगा बच्चे, 3 टाइम्स फिर से जाएगा, कितना जाएगा, 39। कितना जाएगा बच्चे, 39।
तो अब फिर से अगर 39 आ गया बच्चे तो फिर से कितना मिल गया हमें 1। फिर से अब हम क्या करेंगे, डेसिमल जीरो बढ़ाएंगे, कम है तो जीरो बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर से कितनी बार जाएगा बच्चे, 37 जा 91, 37 जा 91। तो मेरे बच्चे हमें फिर से वही मिल गया 90। फिर से हमें एक बार 90 यहाँ से स्टार्ट किए थे तो फिर हमें यहाँ 90 मिला था, प्यारे बच्चे फिर से 90 मिल रहा है। मतलब हम लोग देख रहे हैं क्या बच्चे कि जो हमारा डिजिट है वो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। मतलब 6 से अगर ये स्टार्ट हुआ था, 6 से स्टार्ट हुआ था 92307, 6692307, फिर से क्या गया बच्चे 6922307। मतलब बच्चे ये क्या है हमारा, ये कैसा है, और डेसिमल एक्सपेंशन है डैश डैश डैश, ऐसे ही ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा बच्चे है ये, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अशांत और कैसा है बच्चे, आवर्ती, अशांत आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अशांत आवर्ती। इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है बच्चे, अशांत आवर्ती है। तो प्यारे बच्चे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमसे कोई पूछे कि 9/13 को कैसे लिख सकते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 0.6922307 के ऊपर हम लोग साइन लगा देंगे बार का। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। हाँ, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चे, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, हमें मिल गया। जो हमारा ये नंबर है वो क्या है, अशांत आवर्ती है। ये हमारा क्या है, शांत है। अगर इसकी बात करेंगे प्यारे बच्चे तो ये भी क्या रहेगा, शांत रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, शांत रहेगा। प्यारे बच्चे अगर हमें पता करना हो कि कोई भी नंबर कैसे शांत हो और कैसे अशांत हो, हम उसको पता कर सकते हैं। प्यारे बच्चे कैसे हम उसको पता कर सकते हैं, ऐसे बिना लॉन्ग डिवीजन किए, बिना भाग दिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी संख्या शांत है कि अशांत है। प्यारे बच्चे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है, प्यारे बच्चे जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है बच्चे, वो क्या है, हर हमारा है 25। हर क्या है बच्चे, 25। अगर 25 को हम क्या करें बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसका हम क्या करें बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। क्या करें बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। क्या करें बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड करें। क्या करें बच्चे, अभाज्य गुणनखंड अगर हम करेंगे बच्चे तो हम लोग क्या देखेंगे कि इसके जो फैक्टर हैं वो क्या क्या हैं बच्चे, 5 और 5 हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर चले 4/125 के पास, 4/125 के पास, तो इसके जो फैक्टर्स हैं बच्चे 5 × 5 × 5। ऐसे ही पहले बच्चे अगर हम 3/320 की बात करें, 3/320 की बात करें पहले बच्चे, तो इसका जो डेसिमल, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चे वो क्या क्या हो सकता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 एंड 2 × 5। प्यारे बच्चे ये क्या है, इसका डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब इसको हम लोग इसमें हम लोग ये देख रहे हैं बच्चे कि जो 320 है उसमें क्या हमें मिल रहा है, केवल 2 2 2 2 और क्या है बच्चे, 5 है। अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, किसी रेशनल नंबर के किसी परिमेय संख्या के हर का, डिनोमिनेटर का क्या किया जाए बच्चे, अभाज्य गुणनखंड किया जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, और उसके हर में केवल कैसे कौन से फैक्टर हों, केवल 2 हों, ओनली 2, जो ओनली कौन से फैक्टर्स हों, ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 हो, और फैक्टर्स ऑफ 5 हो, और बोथ 2 and 5 हो। मीन्स अगर हम फैक्टराइजेशन करें डिनोमिनेटर का और हमें ऐसे फैक्टर मिले, कैसे फैक्टर्स मिले बच्चे, 2 मिले, 5 मिले, या फिर 2 और 5 दोनों मिले, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा बच्चे, वो तब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिलेगा बच्चे, हमें तब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा।
कैसा मिलेगा डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा बच्चे? टर्मिनेटिंग। क्या मिलेगा बच्चे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलने वाला है। पहले बच्चे अगर हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, जैसे यहाँ पर 13 आ गया है, अगर ये 13 आ गया है बच्चे तो हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं, ये कैसा इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कैसा होगा बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने वाला है। कब? जब उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा हो जिसमें केवल मतलब 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर्स आ जाएं, तो प्राइम फैक्टर्स आ जाएं तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बच्चे वो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। हाँ, प्यारे बच्चे हमें पता चला कि हम लोग बिना भाग दिए कैसे पता कर सकते हैं कि किसी रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इस चीज़ को हम पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्यारे बच्चे जैसे एग्जांपल हम क्या लें, 7/40 ले लें, 7/40 ले लें, और हम लोग क्या ले लें, 7/56 ले लें, 7/56 ले लें। तो प्यारे बच्चे अगर इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 × 2 × 2 × 5। तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 5 है। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है बच्चे? केवल 2 और 5 है। इसलिए ये क्या करेगा? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बना देगा। ये क्या बना देगा बच्चे? टर्मिनेटिंग ये बनाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाएगा। ये क्या बनाएगा बच्चे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाएगा। लेकिन अगर हम इस रेशनल नंबर की बात करें बच्चे तो यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है, अगर हम इसकी बात करेंगे बच्चे 56 की, इसकी प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 होगा मल्टीप्लाई, और फिर क्या होगा बच्चे? 2 होगा, और क्या होगा? 2 होगा और क्या होगा बच्चे? 7 होगा। यहाँ पर 2 तो है बच्चे, लेकिन यहाँ पर और क्या आ गया है? 7 आ गया है। अगर हमें किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए, कोई और प्राइम फैक्टर आ जाए, तब वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा बच्चे वो क्या होगा? तब उसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है बच्चे? हाँ, आसान अनावर्ती हो जाएगा, सॉरी आसान आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? आसान आवर्ती रिपीटिंग। और ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये इसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा? तब शांत दशमलव प्रसार होने वाला है। प्यारे बच्चे क्वेश्चन क्या है बच्चे? क्वेश्चन है कि दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलिए। परिमेय संख्याओं में बदलिए। किसमें बदलना है बच्चे? दशमलव संख्याओं को किसमें बदलना है? परिमेय संख्याओं में बदलना है। कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर्स। इसको और क्या बोल सकते हैं बच्चे? P/Q फॉर्म। किसमें कन्वर्ट करना है हमें? P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
प्यारे बच्चे पहला क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं 7.35, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। फिर बच्चे आगे चलते हैं तो आगे हम क्वेश्चन पा जाते हैं 3.2872। फिर आगे चलते हैं तो सी वाले क्वेश्चन में क्या पा जाते हैं बच्चे 3.2। प्यारे बच्चे अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये तो अभी टर्मिनेटिंग है, ये कैसा है बच्चे, ये टर्मिनेटिंग के क्वेश्चन है, ये टर्मिनेटिंग के क्वेश्चन हुए तीनों ए बी और सी। चलिए देखते हैं बच्चों कि हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्यारे बच्चे जब अगर मान लीजिए हमें 7.35 दिया है, इसको कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में, तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7.35/1। किसी संख्या को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो संख्या में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कितने डिजिट पर है प्यारे बच्चे, यहाँ पर 2 डिजिट पर डेसिमल है, कितने डिजिट पर है, 2 डिजिट पर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 100 का, और नीचे भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। तो प्यारे बच्चे जब हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो कहाँ पर मूव कर जाएगा, 35 को पास करके यहाँ पर आ जाएगा, 735 हो जाएगा, और प्यारे बच्चे नीचे आ जाएगा 100। अब इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से कट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 कैरी 35, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 127/20। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही प्यारे बच्चे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो 3.2872 है, डिवाइड बाई क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। कितने डिजिट पर डेसिमल है, 1 2 3 4 डिजिट पर है, तो 1 लगाकर 4 0 कर दो, और यहाँ पर भी क्या कर दो, 1 2 3 4 कर दो। तो फिर उसके बाद प्यारे बच्चे ये डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर मूव कर जाएगा, 4 डिजिट 1 2 3 4 यहाँ क्रॉस करेगा और वो हट जाएगा, 32872 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा बच्चे, 10,000 हो जाएगा। अगर हम इसको कट करेंगे प्यारे बच्चे तो ये 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, और डायरेक्टली इसे हम 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। इसको अगर हम 8 से करेंगे बच्चे, 8 1 जा 8, 2 कैरी 20 हो गया, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। प्यारे बच्चे यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगर प्यारे बच्चे हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं, इसमें 1 डिजिट पर है, 10 का मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा। प्यारे बच्चे अगला है कैसा एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे कि 7.3535 डैश डैश डैश, ऐसा क्वेश्चन है। प्यारे बच्चे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था या फिर ऐसे हो सकता था 7.35। ठीक है बच्चे। प्यारे बच्चे हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 7.3535 डैश डैश डैश। क्या मानेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्यारे बच्चे अगर यहाँ पर 2 डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, कितने डिजिट रिपीट कर रहा है बच्चे, 35 35 3 है, 2 अगर डिजिट रिपीट कर रहा है प्यारे बच्चे, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 100 से, मल्टीप्लाइड बाई 100 ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, अगर इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, यहाँ क्या मिलेगा, अगर यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चे, तो हमें मल्टीप्लाई एक्चुअल में कैसे करना है वो मत ध्यान दीजिए। बस 100 का अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप दो डिजिट क्या करेंगे, राइट साइड में चले जाएंगे, मूव कर जाएंगे। तो 1 2 3 और 5 को क्रॉस करके जो हमारा डेसिमल है कहाँ जाएगा, 5 के बाद आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 735.35 डैश डैश डैश। प्यारे बच्चे हमें ध्यान ये रखना है कि अगर डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर 4 डिजिट है, तो यहाँ पर भी हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट रखना पड़ेगा। 35
35, क्योंकि वो क्या है इनफाइनाइट टाइम्स तक 35 चलता रहता है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। प्यारे बच्चे अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी ऑब्टेन हम लोगों को क्या मिलता है बच्चे, अगर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 100x माइनस x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे 735.3535 डैश डैश, फिर उसके बाद माइनस 7.3535 डैश डैश डैश। प्यारे बच्चे अगर 100x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा हमें 99x, और यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है मेरे बच्चे 550 हो गया, 3 में 3 गया 0 हो गया, 5 में 5 गया 0 हो गया, 3 में 3 गया 0 हो गया, फिर उसके बाद 15 में से 7 गया, हमें कितना मिल जाएगा बच्चे 8 मिल जाएगा, और 12 में से हाँ ठीक है बच्चे ये 2 हो जाएगा, 2 728 मिलेगा। प्यारे बच्चे x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 728 डिवाइड बाई 99, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये यही है। प्यारे बच्चे अगर हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व करना चाहें, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहें बच्चे, शॉर्ट में सॉल्व करना चाहें तो हम कुछ नहीं करेंगे बच्चे, ध्यान से देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था कि आप क्या करिए जो 7.35 है बच्चे उसी को क्या करिए p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए 7.35 बार लगा दीजिए उस पर, फिर उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पूरा नंबर कितना है, तो पूरा नंबर कितना है बच्चे 735, पूरा नंबर कितना लेंगे बच्चे 735। प्यारे बच्चे उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चे, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 को, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे 7 को, 7 मीन्स जिस पर बार नहीं है, ऐसा डिजिट जिस पर ये जो बार है वो नहीं है उसको हम क्या करेंगे बच्चे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे -7, और फिर डिवाइड में क्या लिखेंगे बच्चे, अगर जितनी बार कोई डिजिट रिपीट कर रहा है उतनी बार हम लोग क्या कर देंगे भाई बच्चे 9 लिख देंगे, उतनी बार क्या करेंगे नीचे 9 लिख लेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 डिजिट रिपीट कर रहा था तो 2 बार हम लोगों ने क्या किया 9 लिख लिया। 735 में से प्यारे बच्चे अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या मिलेगा हमें 728, और नीचे क्या हो गया बच्चे 99, यही हमारा क्या हो गया बच्चे आंसर हो गया। हाँ चलिए बच्चे आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन के टाइप के ऊपर चलते हैं। प्यारे बच्चे जो अगला क्वेश्चन का हमारा टाइप है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे बी क्या है, क्वेश्चन है बच्चे 3.2185, फिर उसके बाद क्या है बच्चे 3185 है, 2185 है, और सब पर क्या है रिपीट है। तो प्यारे बच्चे इसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे नंबर को लिख लेंगे 32185, और माइनस जिस पर ये तुम्हारा बार का साइन नहीं लगा है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और डिवाइड में जितनी बार रिपीट कर रहा है 9999 कितनी बार 4 बार 9 लिख लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 32182/9999, ये हमारा क्या हो गया बच्चे आंसर। 325.668 14 to 15, प्यारे बच्चे अब ये 3 से कैंसिल हो सकता है, उसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चे 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 2 5 5.6 86 14 हो गया, नहीं घटेगा। प्यारे बच्चे यही हमारा आंसर होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है अपने। चलिए बच्चे अगर हम आगे की बात करें सी वाले क्वेश्चन को, आगे क्वेश्चन ऐसे है जैसे 7.234, प्यारे बच्चे केवल 4 पर बार का साइन लगा है, तब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग पूरा नंबर लिख लेंगे
3 4 लिखेंगे और फिर उसमें से क्या करेंगे प्यारे बच्चे, जिस नंबर पर बार का साइन नहीं लगाया उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 2 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चे यहाँ पर एक बार अगर डिजिट लगाए तो एक बार 9 तो लिखेंगे ही, उसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे प्यारे बच्चे की जो डेसिमल है उसके इधर के नंबर में ऐसे कितने डिजिट हैं, इधर के नंबर में ऐसे कितने डिजिट हैं जिनके पास बार का साइन नहीं लगा है। ऐसे कितने डिजिट हैं बच्चे, 2 डिजिट हैं। तो उतना बार हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और फिर उसके बाद 12 में से 7 गया 5 और 6 6 5 1 1 अपन 900। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। ऐसे ही डी क्वेश्चन है तो आप खुद से करेंगे 3.2818, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। ई आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे 2.013 केवल पेपर है। ऐसे ही एफ क्वेश्चन है 5.4, इसको भी आप खुद से करने की कोशिश करेंगे। और एक और दे रहे हैं बच्चे 0.9, इसको भी आप करेंगे खुद से।